मैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रही थी हम्म, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिकली बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ऑलरेडी मौजूद है। मैं एक तो सबसे हम्म, पहले बात तो ये कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो इन्होंने कहा कि शरिया से अलाइन होगा, दैट हम्म, गोज अगेंस्ट द माइनॉरिटी राइट्स ऑलरेडी। हम्म, जब आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को शरिया के साथ वो उसको मतलब हाथ काटने की सजा और ये सारी चीजें आप ले आए, आप एडल्ट्री की सजा और वो दूसरे रिलीजन्स में किस तरह से होती है आप वो तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शादी की किसी की होती है, किसी की तलाक होती है, किसी का मतलब जो भी होता है, उसके लिए आप इंडिया में तो बहुत शोर मचाते हैं शरिया लॉ के वहां पे मौजूद है तो वो आपको पैरेलल सिस्टम वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। मगर आप पाकिस्तान में देखिए कि माइनॉरिटीज के लिए कोई अल्टरनेट है? सिविल हम्म, कोर्ट है, मतलब उसमें भी वो जो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए तो वो किस हद तक उनको राइट्स उस तरह से मिल सकता है। सेकेंडली मतलब आप ये देखें कि वो ब्लास्फेमी लॉ जो उसमें आपने किसी रिलीजन को इंक्लूड नहीं किया हुआ। पहले पहले है 295A है, एनी हम्म, क्लास एनी सिटीजन वो कहते तो हैं मगर उस पे कितना इम्प्लीमेंट होता है। हम्म, बी है इट टॉक्स अबाउट होली कुरान। सी है इट्स अबाउट प्रॉफिट। इसमें जीसस, हनुमान, बाकी जो डीटीज हैं या गॉड्स हैं वो कहाँ गए? उनकी प्रोटेक्शन तो कहीं से नहीं हो रही। एंड हाँ ऐसा सेकेंडली ही है। आप ये देखें कि मैं इनकी सजाएं देख रही थी। आप कि इनकी क्या क्या सजाएं हैं जो ब्लास्फेमी लॉज हैं और जो इनकी अच्छी खासी मतलब इन्होंने सजाएं रखी हुई हैं कि आप आम बंदा तो सोच नहीं सकता कि 2 साल 5 साल। 295 की है 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। 295A की है अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और बोथ। 295B की है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब ताहयात। हम्म, 295C सी, हाँ, जो कि प्रॉफिट डेथ। के बारे में डेथ मगर पेनल्टी है। अब बी भी अब पनिशेबल बाय डेथ है। ओके। ये पीछे इसके दौर में हुआ है, नवाज शरीफ के दौर में बी भी पनिशेबल बाय डेथ है। और ये भी, हाँ, ये भी एक वो था ना, उसी यूरोपियन यूनियन का एक था इशू पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी थी, वो कहते थे इसको बंद करो। हम्म, हम्म। ठीक है, तो उस पर एक मॉरिटोरियम वो लगाया हुआ था पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना, बगैर किसी साइन किए हुए उन्होंने हम्म, जबानी जमा खर्च करके बताया हुआ था कि ठीक है जी, अब नहीं करते। तो वो अभी जब जब फिर नवाज शरीफ के दौर में, यही तो मैं आपसे कह रहा था, जब पहले भी ईयू के साथ जो होती थी बातचीत, कि वो जमा खर्च तो कर देते। और जब जब ये पाकिस्तान में जो वाकया हुआ था इसका स्कूल का, 16 दिसंबर को, पेशावर स्कूल के बाद इन्होंने, एपीएस हाँ पेशावर के बाद हाँ, इन्होंने डेथ तो वो जब पेनल्टी मॉनिटर हटा दी उठाया थी था, और इन्होंने हाँ उठा लिया था, उन्होंने बताया था ईयू को, वही अब हम इसको उठाने लगे क्योंकि हम हमें ये करना, हमारे पास प्रेशर बहुत है। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है, खामोश। हालांकि उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन आज भी वो पाकिस्तान से ये जब जीएसपी की जो वो निगोशिएशंस हो रही थी, उसके अंदर ये सबसे बड़ा मसला था उस जमाने में, कि आप पाकिस्तान में से डेथ पेनल्टी को खत्म करें, क्योंकि बकौल ईयू के लिए हमारे किसी मुल्क में ये नहीं है, तो हम इसको इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है हम्म, निगोशिएशन, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये 10 साल से 15 साल से इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं, ये सारी सियासी ये पंडित बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, भाई अमल यू दमल कुछ मौलवी। नहीं होता। और हाँ अनफॉर्चुनेटली इस दफा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने करारदाद रेजोल्यूशन तो पास कर दी है, लेकिन इसके पीछे जाके कोई अमल नहीं करने वाला। तो मगर उसका इसमें ना अ, एक इसमें पाकिस्तान एक की बात है जो ना, इसमें माइनॉरिटीज को मैं कोई फायदा नहीं मैं एक होना। दो पॉइंट दूंगा। ए- मैं एक दो पॉइंट दूंगा यहाँ पे, देखें। फायदा हो ना, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि कचरे की रद्दी में ना चला जाए, लेकिन हमारी तहरीक को ये फायदा हो रहा है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं चारों मिलके, यानी हमारे सोशल मीडिया में इस रेजोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे लिए आई थिंक ये मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन देने वाली बात है कि एटलीस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, फायदा हो सकता है ना हो, ये रद्दी की टोकरी में हो। मुझे, दूसरी बात, हाँ, एक जर्नलिस्ट है, एक और पॉइंट है, एक जर्नलिस्ट है वजाहत मसूद। अब जरूर सुनिएगा, इज सो लवेबल जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास सिर्फ और या मकबूल जान या हसन निसार वाले जर्नलिस्ट नहीं है जिनको जियो या जो बिके हुए मीडियाज हैं एयरवाइज खरीदता है। हमारे पास अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, यकीनन हैं।
उनमें वजाहत मसूद साहब हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, मैं उनको सुन रहा था कि वो कह रहे थे, उनके अल्फाज हैं कि वो थक गए हैं बता बता के लोगों को कि ब्लास्मी की डेफिनेशन तौहीन रिसालत नहीं तौहीन मजहब है। कह रहे हैं मैं थक गया हूं ये बात बता। अगेन लोग ये मुसलमान दोस्त समझते हैं कि ब्लास्मी का मतलब तौहीन रिसालत है, नहीं, आप गूगल करो, ब्लास्मी का मतलब है तौहीन मजहब के, किसी भी मजहब को आप क्रिटिसाइज करो या उसको वो करो, इसमें इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी भी आ जाता है। एक और भाई पॉइंट उनका मुझे बड़ा, वो बात है, हाँ मगर आप देखो हाँ ना इसमें जिस तरह से बी और सी को इंक्लूड किया गया, इट बिकम्स प्राइमरीली अबाउट इस्लाम। ओके एब्सोल्युटली, और दैट्स डेथ इट। पेनल्टी आपने होली कुरान पे नहीं दी, आपने डेथ पेनल्टी रिलीजन पे नहीं दी, आपने डेथ पेनल्टी रखी है होली कुरान के गालिब कह रहे हैं, मगर मैं मेरे पास जो HRCP की है उसमें ये नहीं है मौजूद। ये आपने डेथ पेनल्टी किस पे रखी है? होली प्रॉफिट के ऊपर। हाँ, नहीं, यहाँ तो पे बात नहीं आ कुरान जाती आप गवर्नमेंट की। ट्रेंड सेट एक कर रहे हैं। 298 या 298 आर्टिकल जो है इसका PPC का, मतलब आपका एनी वर्ड, तो फिर आप कोई हजरत भी मोहम्मद के लफ्ज, गिर्द घूम रहे हो ना, इसका मतलब नहीं नहीं यू आर सुनो तो राइट सही, कि हाँ उसमें एनी वर्ड अगर आपने कोई ऐसा लफ्ज या जेस्चर भी किया जो कि आप किसी के रिलीजियस वो सेंटिमेंट्स को मजरूह करता है, तो उस पे भी आपको सजा मिल सकती है भाई। मतलब उस अगर पे मैं कुरान सामने रख के उसको एक मिडिल फिंगर दिखाऊं तो इस पे भी मुझे सजा मिलेगी? 1 साल की सजा या फाइन या बोथ। चलो अभी 1 साल बाद मिलेंगे हम शादी से, 2022 में मिलेंगे शादी। हाँ, मैं चलो अभी सो और करता आपने कहा किताब, अभी मैं अभी मैं अच्छा, कुरान खोल के ना बीच में एक उसको मिडिल फिंगर दिखाता हूँ एक अभी। और बात रोने की है, बड़ी रोने की बात है, इसमें मैं मेरी आंख में आंसू तो आने चाहिए लेकिन आएंगे नहीं क्योंकि आई जस्ट डू ड्रामा। कौमी असम्बली में कितना एयर टाइम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये वो मिनिस्टर्स होते हैं कौमी असम्बली में जो लोगों की, पाकिस्तान के 22-24 करोड़ आवाम की तकदीर का फैसला करते हैं, राइट। उसमें वो ज्यादातर वक्त कुरान की हदीसें पढ़ने में, आयतें पढ़ने में, एक दूसरे को अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित करने में गुजारते हैं, बजाय वो टैक्सेशन पे डिस्कस करें, बजाय वो एजुकेशन पे डिस्कस करें। क्या ये बहुत बड़ी आयरनी नहीं है पाकिस्तान के लिए? क्या कहते हैं, असेंबली में भाई ज्यादातर वक्त इसमें सूरत पढ़ने में गुजारते हैं। असेंबली में जब उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल कितनी सीटें माइनॉरिटीज की, शायद 10 हैं, कितनी हैं जो नहीं, कि मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो इतना दुरूद शरीफ लंबा लंबा पढ़ते हैं और अब साबित करते हैं भाई हम अच्छे मैं उन मुसलमान सब हैं। की बात कर रही हूँ कि जो वो एक भाई आए थे कुछ देर पहले, साहब आए थे, वो कह रहे थे कि क्रिश्चियंस को क्योंकि ये वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, ब्लैक लाइफ मैटर वाले, वो हाँ वो हाँ जो है हाँ, उतना अफ्रीकन रिएक्शन अमेरिकन, नहीं वो देते तो भाई वो दे ही नहीं सकते। आपके हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज की प्रोटेक्शन नहीं है। अगर कोई क्रिश्चियन मजमा अगर जमा होगा ना, वहां पे कोई TLP वाला जाके फट जाएगा भाई। फट जाएगा, हमारे यहाँ ये सूरत है। जैसे कि हजारा के साथ हो चुका है ऑलरेडी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ऐसी जगह पे, ऐसे मुआशरे में जहाँ पे टॉलरेंस ही नहीं है, आपका स्टेट, आपकी रियासत आपको तहफ्फुज नहीं प्रोवाइड करती, वहां आपके प्राइम मिनिस्टर में इतने गट्स नहीं है कि वो आके कह दे कि भाई कोई क्रिश्चियन को नहीं मारेगा, कोई ये नहीं मारेगा, दिस इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, टेम्पल जोन जो भी है। अब हमारे यहाँ तो वो बिलावल भुट्टो कौन चल नहीं, नवाज शरीफ कौन क्या था वो जो होली थी क्या था जिसमें वो बिलावल भुट्टो गए थे बिलावल चला सिंध में, गया अंदरूनी था, सिंध में जी। तो उस पे जी वो एक क्या कहते हैं, शोर शराबा मच गया था कि ये हिंदू है और ये लिबरल्स हैं और ये हैं और वो नवाज हैं शरीफ इस्लाम। ने एक दफा गलती से कह दिया था कि अल्लाह, आप हम उसको अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, एक ही चीज है। नहीं, नवाज हाँ, शरीफ ने गलती से मुझे ये कह बिल्कुल दिया था कि ये भी कहा था, दूसरा उसने ये कह दिया कि कादियानी हमारे भाई हैं। हाँ, वो मुझे जो इसे याद उसका है, कह लाहौर में, मुझे याद है, रुजू कर तू भाई, लाहौर में आई रुजू डू कर। मैसेकर के रिमेम्बर। बाद हुआ था हाँ ये। हाँ, उसकी हाँ। मस्जिद पर अटैक के बाद हुआ था ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज आज ये शहरी के करीब मोमिन नहीं आए, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये अब रमजान एंड हो रहा है ना, वो रोजे रख रख के थक चुके हैं इससे। एतकाफ में बैठे हुए गालिब, नहीं नहीं, थक गए हैं, थक गए हैं, थक वो गए बेचारे हैं। एतकाफ में इंटरनेट के बगैर हाँ बैठे होंगे। हाँ, नहीं नहीं, इत्काफ में अंदर बैठ के गंदी फिल्में देखते हैं मस्जिद के। अच्छा। वैसे फिर एक बात है, ये मुझे ये आप आप चारों एक्सपीरियंस जो से है ना, बता रहे हो क्या माजरत के ये? साथ
ये माजरत मुझे के कई साथ, मौलवियों ने खुद बताई हैं ये बातें। हाँ आप चारों गलत अब हैं, सारे वैसे सारे आप चर्सी चारों शर्सी माजरत कौन से के साथ होते हैं? गलत हैं। मैं एक हाँ, बोल्ड स्टेटमेंट दे देता हूँ आपकी इजाजत के बगैर, मुझे आप लोग प्लीज, आप चारों गलत हो फिर तो। और या मकबूल जान सही कहता है ये मुल्क मुसलमानों के लिए बना था, तो फिर आप लोगों को एतराज क्या है? वो सही तो भाई कहता है कि ये आर्टिकल 2 मुल्क पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। आपको और हाँ, क्या चाहिए? तो ही इज राइट देन। औरिया का स्टेटमेंट सही, और इसे सही किसी और ने बात बोली थी कि टीएलपीपी सही है। देखें पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर है, तो इस्लाम को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ना, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। और इस पे कुरान जो है वो चैप्टर सूरह तौबा सूरह 9 और वर्स नंबर 27 और 28 29 ये भी कहती है कि अगर कोई इस्लाम कबूल ना करे उसे जजिया लो या उसको मार दो। ये जब भी मैंने आगाली भाई को वो भेजा है लिंक, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे प्राइवेट चैट में। तो फिर तो यार ये लोग सही हैं अगर देखा जाए, और ये मकबूल जान सही कहता है, हसन निसार सही कहता है। हसन निसार वो जर्नलिस्ट है जो अवाम को कुत्ता समझता है, ठीक है? क्यों? वो कहता है अवाम के वोट की तो इज्जत है ही नहीं, अवाम तो वोट देना जानती नहीं, वो तो जाहिल है। और उसने ठेका उठाया हुआ है कि सियासतदानों गालियां दे, उसने उसने ये ठेका उठाया हुआ है। आपको पता है हसन निसार की हिस्ट्री? सॉरी मैं स्विच कर रहा हूँ गियर। हसन निसार फिल्म और पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में एडिटर था, वो अदाकारों के बारे में लिखता था और अभी तक वो अदाकारी ही कर रहा है।